ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ കിണ്ണം. अरे मेरा घर, मेरा घर ये क्यों? मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा भाई, अल्लाह ये क्या हो गया? या अल्लाह, मेरी बहन, मेरी बहन, या अल्लाह, अगर तू हमें मारना है तो ऐसे ही मार दे। इन जालिमों के हाथ हम कब तक मरेंगे? आखिर हम किसके लिए लड़ रहे हैं? ये तेरे घर को बचाने के लिए, तेरे इस खाने काबे को बचाने के लिए, तेरे से क़िबला अव्वल को बचाने के लिए। लेकिन हमें किसी से कोई मदद नहीं चाहिए। हमारे लिए सिर्फ तू ही काफ़ी है, तू ही काफ़ी है। नहीं चाहिए हमें किसी से मदद। ये तेरे हरम के निगहबान झूठे बेईमान लोग, ये बेज़मीर लोग, ये क्या हमारी मदद करेंगे? ये तो खुद को नहीं बचा सकते, इनका ईमान नहीं बचा सकते। ये अपने सालाना जलसों में लगे हुए हैं और हमारे घर में लोग शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं। या अल्लाह, अगर हमारी मदद कोई नहीं आता, अबाबीलों को भेज, वो उन बदरी सहाबियों की मदद वाले 1000 फरिश्तों को भेज। आखिर हम कब तक ऐसे अकेले लड़ते रहेंगे? हम तो है ही तेरे लिए शहीद होने के लिए, तेरी राह में कुर्बान होने को, लेकिन इन सेहूनी जालिमों के हाथों नहीं, इनको मार कर हम तेरे राह में कुर्बान होंगे। इस तरह घर में बैठे नहीं, मैदान जंग में हम शहीद होना चाहते हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, तू ही मदद कर, अब तेरे सिवा कोई नहीं है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि अभी हम सब नमाज से फारिग होकर बैठे हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ रखें। फ़लस्तीन के लिए दुआ होगी। या अल्लाह, फ़लस्तीन पे रहम फरमा। या अल्लाह, फ़लस्तीन के लोगों को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह, आमीन। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि फ़लस्तीन में क्या हालात चल रहे हैं, वहाँ बच्चों, बेटों और माँओं को मारा जा रहा है, तो इसके लिए हमें दुआ करती रहनी चाहिए। हमें दुआ से बिल्कुल गफलत नहीं बरतनी है। हमारी जितनी इस्तिताअत है, हमें कम से कम वो तो करना ही करना है। चलें, नमाज हो गई है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। हैं, क्या हुआ? कौन सी नोटिस आई है? कैसी? मस्जिद में दिखाओ। अगर आइंदा दुआ हुई तो मौलाना के साथ तू भी जाएगा जेल में। देखिए, आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। क्या इन्हें क्या ये जुल्म को जुल्म नहीं मानते? कि क्या इनको फ़लस्तीन में वो जो बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, मासूम बच्चे, और जो वहाँ के ख़वातीन को मारा जा रहा है, जो वहाँ के घरों को तोड़ा जा रहा है, क्या इन्हें वो नज़र नहीं आ रहा? ये मुसलमान की नफ़रत में इतनी ज़्यादा गिर गए हैं कि जब भी कहीं पर मुस्लिम या फ़लस्तीन का लफ्ज़ आएगा तो इनके दिल फट पड़ते हैं। इतनी ज़्यादा नफ़रत है इन्हें कि इनके दिल फट पड़ते हैं। लेकिन फ़िक्र ना करें आप, जब इन्हें, ये सिर्फ गरजने वाले बादल हैं, बरसने वाले नहीं। ये बस पीठ पीछे ही बोल सकते हैं। अगर सामने ला के खड़ा कर दिया जाए तो ये बरस ना सकेंगे। और क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा था मस्जिद में। मैं क्या कोई यहाँ पर असला बारूद या फिर बंदूक की सप्लाई के लिए बात कर रहा था कि हम फ़लस्तीन भेजेंगे, या फिर मैं यहाँ पर एक फ़ौज तैयार कर रहा था कि जाओ हमास के लिए मदद करो या फिर जाओ अटैक करो। मैं यहाँ क्या कर रहा था? मैंने मस्जिद में सिर्फ अपने रब के सामने फ़लस्तीन के लिए दुआ मांगी।
अब क्या हम ये भी नहीं कर सकते? अगर आप देखें इसके बरअक्स, हम देखते हैं कि इसके बरअक्स क्या हो रहा है कि इनके मंदिरों में बाकायदा पूजा हो रही है। हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है पूजा से, इनके आप करें, लेकिन जब हम फ़लस्तीन का नाम लेते हैं तो हमें क्यों रोका जा रहा है? हम तो सिर्फ नाम ले रहे हैं। हम क्या यहाँ पर बैठ के असला बारूद की सप्लाई कर रहे हैं फ़लस्तीन में, या फिर यहाँ पर बैठ के लोगों को भड़का रहे हैं, या फिर दंगा फसाद की बातें कर रहे हैं आप? और इनके यहाँ तो बाकायदा मंदिरों में पूजा चल रही है फ़लस्तीन के लिए कि ये भगवान इनकी मदद कर, इनकी मदद कर। मदद वो बेचारा क्या करे? भगवान बेचारा इजराइल मजलूम है क्या, या फिर वो पिट रहा है? हाँ, ये हो सकता है कि इनकी जुल्म में मदद कर। बेचारा वहाँ पर बैठा हुआ भगवान भी ये सोचता होगा कि अरे अंधभक्त, अगर तू मेरा अनभक्त होता तो अब तक स्वर्ग मिल गया होता, तू मुसलमानों की नफरत में पागल हुआ पड़ा है। एक वाकया सुनाता हूँ आपको मैं। शायद आप लोगों ने पहले सुना हो कि एक कुत्ते ने गाय को काट लिया। एक कुत्ते ने गाय को काट लिया, फिर भाई बड़ा बवाल मच गया कि अरे ये कुत्ते ने गाय को काट लिया, ये कुत्ता मुसलमान है। अब मैं तो जब ही सोचने लगा, भाई ये कुत्ता मुसलमान कैसे? क्या ये नमाज वमाज पढ़ते हुए देख लिया क्या इसको, या फिर कहीं से टोपी तस्वीर लेके आता जाता क्या देख लिया? तो बाद में पता चला भाई कि वहाँ ये देखा गया कि ये जो जानवर है ये कहाँ से है, ये समाज कौन सा है, इसका क्या कहना है, मुस्लिम सोसाइटी में रहता है, इसका मालिक कौन है, मुस्लिम है। तो ये तो लोग हिंदू कम्युनिटी पहुंच गई वहाँ पर मारने मालिक को कि ये मुसलमान कुत्ते ने हमारे माता को काटा, ऐसे कैसे काटा। जब बाद में खुलासा हुआ कि उसका मालिक भी हिंदू था और मुआशरा भी हिंदू था, सब हिंदू था, तब इन्होंने बस दांत दिखा के आ गए वहाँ से। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा नफरत है इनके दिलों में मुसलमानों के लिए। अब यहाँ पर हमारा काम बनता है कि हम अपने क्या नाम है जज्बात को काबू रखें और अपने आप को क्या नाम है साबित कदम रखें, जज्बात में ना आए। अस्सलाम वालेकुम। सब सुनो ना, सब सुनो ना। वो खेत देख रहे हो? खेत, हाँ, मेरा खेत है साहब। पता है, मेरा बाप उस खेत में काम करता था साहब। हाँ, मेरा खेत है, मेरा। और बच्चा, वो इतना सा बच्चा, मैं हूँ साहब, मैं। हाँ, मैं। मेरा बाप एक किसान था ना, मेरा बाप। हाँ, जब उस खेत पे जाता तो मेरा बाप इस तरह फाड़ चलता। जब थकता ना साहब, जब थक जाता साहब, मेरा बाप वो पेड़ देख रहे हो, पेड़, हाँ पेड़, उसके नीचे बैठता था साहब। और जो वो बच्चा, उस बच्चे को उस पेड़ पे खूब खिलाता था साहब, खूब। बहुत मजे में थे साहब, बहुत मजे में। कितनी खुशहाल जिंदगी था ना साहब। और मेरा गांव, हाँ, मेरा अपना वतन, मेरा अपने वतन का गांव साहब। कितना खुशहाल गांव था साहब, कितना खुशहाल था साहब। एक दिन मैं और मेरा बाप अपने खेत पे गए थे, क्योंकि हम किसान थे ना। मेरा बाप काम कर रहा था साहब, काम कर रहा था। अचानक से पीछे से बहुत सारे लोग भाग कर आए और मेरे बाप को घसीट कर ले गए साहब, घसीट कर। एक छोटा बच्चा था साहब, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, इतना साहब। मजाल साहब एक सुनी हो, किसी ने नहीं सुनी साहब। और तो एक गोरा चिट्टा आदमी आया और बंदूक मेरे बाप के सीने पर तान दी साहब, और मुझे लात मारकर वहीं फेंक गया साहब। वहीं पर पड़ा रहा साहब।
पूरे 2 घंटे तक वहीं पर बेसुध पड़ा रहा साहब। जब सूरज ढलने लगा ना, अपने घर के लिए गए साहब। घरे देखा, मेरी नजर मेरे घर के आंगन में पड़ी साहब। वो मेरी माँ जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता था साहब, वो घर पर पड़ी हुई थी साहब। मैंने खूब आवाज दी माँ, लेकिन माँ कैसे सुनती साहब। माँ के सीनों से साहब खून बह रहा था साहब। अब तक मैंने प्यार बहता हुआ देखा था साहब, लेकिन इन नजरों ने एक माँ के सीने से गोलियों से भूनकर एक खून को बहता हुआ देखा था साहब। लेकिन साहब, और वही मेरा भाई, वो घर पर नहीं था साहब, वो मुझसे बड़ा था। वो एक फैक्ट्री में काम करता था साहब। फैक्ट्री में, वो घर पर नहीं था साहब। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 6 महीने बीत गए साहब। मैंने सब कुछ भुलाकर स्कूल जाना शुरू किया साहब, क्योंकि एक वादा था। एक मेरी स्कूल टीचर ने मुझसे वादा किया था कि हम एक दिन अच्छा सा मुस्तकबिल के लिए एक फेस्टिवल तय करेंगे। लेकिन मैं गया साहब, मैंने स्कूल में देखा, वहां भी वही गोरे गोरे लोग और इस्राएली फोर्स ने मेरे उस स्कूल को तोड़ दिया साहब। और मेरे दोस्त, वो दोस्त ही तो बचे थे साहब, उनको भी मार डाला साहब। क्या बचा साहब मेरे पास? मैं भी तो एक इंसान हूं ना साहब। आजाद पैदा हुआ था साहब, आजाद। ये कौन होते साहब मेरी आजादी को छीनने वाले साहब? और ये लोग, जुब्बा पहनने वाले लोग, हमारे इंसान होने का मजाक उड़ाते साहब। हमारे ही वतन पर कब्जा कर लेते साहब। एक दिन साहब, जालिमों के कटघरे में इनको सबको खड़ा किया जाएगा साहब, और मुझे इंसाफ मिलेगा साहब, मुझे इंसाफ मिलेगा। हाँ, वो मुझे इंसाफ देगा साहब। हाँ, अगर वो इंसाफ नहीं देगा तो ये दुनिया तो सिर्फ जुल्म के लिए है। पता है आप लोगों को, मैं एक गांव में एक छोटे से फैमिली में रहता था। उस फैमिली में पता है कितने मेंबर रहते थे? मैं, मेरे अब्बू, मेरे अम्मी, एक मेरी बहन रहती थी। क्या बताऊं, मैं बहुत अच्छा था। पता है, मैं अपनी बहन के साथ रोज़ाना स्कूल जाता था, रोज़ाना बहुत अच्छे से रहता था, खेलता था, बहुत मज़ा आता था। लेकिन पता है, ये जो बैगन दल वाले जो लोग हैं ना, ये जो सिंधु के जो लोग हैं ना, ये JCB के जो लीडर सब जो भी मौजूद है ना, ये सब बहुत बड़े कमीने सब हैं ये सब। पता है, मेरी बहन बहुत अच्छी थी, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से एक मोबाइल में लगी रहती थी, खूब मोबाइल में लगी रहती थी। किसी से ना बात करना, ना कुछ करना, हमेशा मोबाइल में लगी रहती थी वो। कुछ दिनों बाद हम लोग नानी के यहाँ गए। मेरी आप ही घर में थी। आप ही को अब्बू बोले कि तुम यहीं रहो, तुम अपना काम तुम यहीं देखो, जब तक हम लोग आते हैं घूम कर। नाना का तबीयत ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा। उधर ठीक है, हम लोग चले गए। लेकिन जब वहाँ से आए तो हमारी बहन का लाश घर में पड़ा हुआ था। हम लोग परेशान हो गए। रात हम लोग जैसे इशा के बाद पहुँचे घर में, लाश देखकर सब हक्का बक्का हो गए, क्या हो गया। फिर मेरे अब्बू जल्दी से गया हॉस्पिटल लेकर कि कुछ ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टर ने बोला नहीं, अब ये दुनिया में नहीं रही। उसके बाद फिर मेरे अब्बू गए इस पुलिस स्टेशन में कि कंप्लेंट करवा दे, FIR दर्ज करवा दे। लेकिन उस कमीने ने, उस पुलिस वालों ने हमारा दर्ज नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा पता? कहता कि तुम मुस्लिम हो, तुम्हारे पास पैसा है। पैसा मांगने लगा मेरे अब्बू से। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से उतना पैसा लाएंगे? इतना पैसा मांगने लगा, तब मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा उसका। फिर मैं क्या करूं,
मैं ही अकेला भाई था, अकेला अब्बू का एक सहारा था। मैं सोचा क्या करूं, मैं क्या करूं। उसके बाद कुछ दिन बाद मेरे अब्बू को पता चला कि इन जालिमों लोगों ने, ये बैगन दल वालों ने हमारे बहन को कत्ल किया है। फिर अब्बू गए उन लोगों को पूछने के लिए, उन लोगों को धमकाने के लिए, लेकिन मेरे अब्बू को भी मार दिया उन लोगों ने मेरे अब्बू को भी मार दिया। फिर कुछ दिन बाद मेरे घर में आए, मेरे अम्मी को भी मार दिया। अब क्या करूं मैं अकेला पड़ गया, मैं क्या करूं। अल्लाह ताला कहते हैं सब्र करने को, सब्र किया, क्या हुआ। लेकिन ये सोसाइटी देखती रह गई, लेकिन कुछ नहीं की। ये सोसाइटी है, जब अपने पे पड़ता है तब देखते हैं, दूसरों पे पड़ता है तो छोड़ देते हैं उसे। मेरे क्या क्या बात है कि मैं अपनी अम्मी को हज कराऊंगा, अपने पेरेंट्स को हज कराऊंगा, लेकिन कोई काम नहीं आए। ये जो मेरे अब्बू के जो ख्वाब थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन कोई काम नहीं आए। या क्या करता मैं भी, क्या करता। लोग कहते हैं जुल्म जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। क्या यही है इनकलाब? कहाँ है अवाम जिसको हमने वोट दिया था, हमारे अब्बू अम्मी ने वोट दिया था, कहाँ है वो? अल्लाह ताला कहते हैं सब्र करने को। ठीक है, सब्र कर लिया मैंने, कितना करूं सब्र। हमारे बहन को मार दिया गया, हमारे बाप को मार दिया गया। या अल्लाह, अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, हमारे अम्मी अब्बू के सब गुनाह माफ कर दे। या अल्लाह, अल्लाह हमारी बहन को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह, मैं कुछ नहीं कर पाया, या अल्लाह मैं उनके नेकी का सबब बन सकूं। या अल्लाह मैं सीधा रास्ता पे चला दे कि या अल्लाह मैंने उन्हें दुनिया में कोई खुशी नहीं दे पाया, कम से कम या अल्लाह आखिरत में तो मैं उसका वसीला बन पाऊं। या अल्लाह, सिगरेट लगा बे। देख यार क्या बताऊं, इतना दिमाग खराब है ना मेरा। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, 9 to 9 यही काम करो। हर हफ्ते यही, वीकेंड पे दोस्तों से मिलो, उसके बाद जाके फिर यही पूरा हफ्ता यही काम करो। और जब घर पहुंचो, घर वालों का अलग मसला, बीवी को टाइम नहीं, बच्चों को टाइम नहीं, माँ बाप को टाइम नहीं। यार एक आम जिंदगी खराब हो गई मेरी। बचपन में वो दिन जब माँ बाप बोलते थे 10वीं कर लो ऐश ऐश होगा, 12वीं कर लो ऐश होगा, डिग्री कर लो ऐश होगा। कहाँ है ऐश? ऐश है ही नहीं भाई। एक तो इनकी चक्कर में बॉस इतने काम कराता है, इतने काम कराता है कि फ्री टाइम ही नहीं मिलता मुझे। इनकी चक्कर में नमाज चली जाती है, मैं अल्लाह को याद नहीं कर पाता हूँ। आज दोपहर की नमाज मेरी फिर चली गई बॉस के चक्कर में। हाँ, मेरे को पता है भाई फ़लस्तीन में क्या चल रहा है। वहाँ के बच्चों को में से तो देखा नहीं जाता है यार, में से देखा नहीं जाता वो सारी चीज़ें। अबे लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, वहाँ पे बच्चे जो हैं और लोग एक एक पल के लिए तरसते हैं, खुदा से दुआ करते हैं, और वही चीज़ मैं यहाँ पे, मैं तो अपने साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, बहुत ज़ाती कर रहा हूँ अपने साथ, अपने घर वालों के साथ, उनको ब्लेम करके। वहाँ पे लोग एक एक पल के लिए, एक एक पानी के लिए तरसते हैं, और मैं यहाँ इतनी सी चीज़ के लिए। शिट यार, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मैंने जो जो भी अभी कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दे, और मैं अपनी तरफ से दुआ करता हूँ कि मुझे इससे अच्छी ज़िंदगी अता फरमा।
आमीन। فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن। साहब वो जो बस्ती देख रहे हैं ना साहब, वो नहीं साहब, ओ हाँ हाँ हाँ, वो बस्ती देख रहे हैं ना साहब, हाँ वहाँ मेरा घर हुआ करता था साहब, घर हुआ करता था। और वो बाजू वाला गांव देख रहे हैं साहब, हाँ वहाँ मेरी मम्मी रहती है साहब, वहाँ मेरी मम्मी रहती है साहब। और मेरे अब्बू को मैंने एक दिन कहा कि अब्बू मुझे स्कूल जाना है, तो अब्बू बोला कि ठीक है बेटा। तो मैंने अब्बू के साथ मैंने स्कूल चला गया साहब, स्कूल। और अब्बू के साथ जब मैंने स्कूल गया बहुत खुशी मिला साहब, बहुत बहुत खुशी मिला साहब। और मेरे अब्बू मुझे स्कूल में छोड़ कर चले गए साहब, और मैंने स्कूल में चला गया साहब, चला गया। और जब दोपहर का वक्त है ना साहब, तो मैंने स्कूल के बाहर चले गए साहब कुछ खाने के लिए साहब। तो खाने के लिए चले गया और वहाँ देखा मैंने अचानक बॉम्बिंग हुआ साहब, और मैंने डर गया साहब। मैं कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर भागने शुरू कर दिया साहब, मुझे बहुत डर लगे साहब। और फिर मैंने स्कूल चला गया साहब। फिर स्कूल जाने के बाद मैं देखा कि छुट्टी मिल गई सबको, और फिर मैंने घर चला गया और मैंने गांव में जाकर देखा कि मेरा गांव पूरा बर्बाद हो गया साहब, पूरा बर्बाद हो गया साहब। और जब मेरी मम्मी की याद आई तो मैंने फौरन ढूंढने शुरू कर दिया साहब। और मैंने एक पत्थर का नीचे देखा कि एक औरत गिरी हुई है साहब। मैंने उस पत्थर को उठाया साहब और उसमें देखा वहां मेरी मम्मी थी साहब, वहां मेरी मम्मी थी साहब। मेरी मम्मी मुझे छोड़ कर चले गई साहब। फिर मैंने थोड़ा आगे गया साहब, और मैंने वहां देखा कि एक जालिम इजराइल ने मेरे अब्बू को पकड़ लिया साहब, और मेरा सामने मेरे अब्बू को गोली चला दिया साहब, मेरे सामने साहब। तब मेरा कुछ नहीं कर पाया साहब, तब मेरे पास कोई नहीं था साहब, मेरी मम्मी मेरा अब्बू कोई नहीं था साहब। तब मैंने एक रास्ते के बाजू में बैठ गया साहब, और जब रात आई साहब तो मैंने सो गया साहब। जब मुझे प्यासा लगा साहब, एक बूंद पानी के लिए बुलाया था साहब, कोई नहीं है साहब, कोई नहीं है साहब। तो मैंने सो गया साहब, और जब मुझे भूख लगी तो मैंने ऐसे लग रहा था मुझे कोई पीछे नहीं था साहब, पागल हो गया था साहब, पागल हो गया था साहब। मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे छोड़ के चले गए साहब। तो मैंने एक कुत्ता को देखा कि रोटी चबाते जा रहा, मैंने पत्थर उठा दिया मारा साहब, और मैंने उस रोटी को उठाकर खा लिया साहब, मैंने उस रोटी को खा लिया साहब। यहाँ मेरी गलती है, ये समाज की गलती है साहब। सर प्लीज सर प्लीज कर रहा हूँ सर।
सर सर प्लीज कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। अरे सर सर प्लीज सर, प्लीज सर, आपको हंसी आ रही ना? आप सबको हंसी आ रही ना? आपने सोचा आपको क्यों हंसी आ रही है? आपने कभी सोचा? अरे कैसे सोचोगे जनाब, ये झूठ और फजूल का ज़माना है जनाब। पता आप क्यों हंसते हैं सर? पता आप क्यों हंसते हैं? क्योंकि हम आपको झूठ दिखाते हैं, आपको फजूल दिखाते हैं, क्योंकि आपको झूठ और फजूल चीज़ पसंद है, इसलिए हम दिखाते हैं। वरना हमें पैसा नहीं मिलेगा सर, सर वरना हमें पैसा नहीं मिलेगा अगर झूठ नहीं दिखाएंगे सर। सर प्लीज सर, अगर झूठ चीज़ दिखाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। अरे एक औरत जब झूठा मेकअप लगाती है तो पूरी दुनिया उन्हें हसीन कहता है, और एक नेता जब झूठ बोलता है तो पूरी दुनिया उन्हें सच्चा नेता कहता है। हम भी सर, सर हम भी झूठ दिखाते हैं क्योंकि आपको पसंद है, क्योंकि आप लोग हंसते हैं। अरे जोकर तो हम नहीं, जोकर हम नहीं, जोकर आप हो सर, जोकर आप हो, क्योंकि आपको फजूल चीज़ पसंद है। जोकर हम नहीं है सर, जोकर हम नहीं, जोकर आप सर। मैं जोकर नहीं हूँ सर, प्लीज सर, सर कर रहा हूँ सर, सर कर रहा हूँ सर, सर कर रहा हूँ। शुक्रिया। मसाला लगा हुआ था। कभी कभी मुझे लगता है मैं नॉर्मल नहीं हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ नॉर्मल कैसा होता है। आखिर ये नॉर्मल लोग कैसे दिखते हैं? It's 4:17 p.m. To hear your notifications. ये नॉर्मल कैसे दिखते हैं? हाँ आप नॉर्मल है? हाँ आप सॉरी नॉर्मल ही होंगे, जाहिर सी बात है। एक मिनट डॉक्टर, डाइट सॉरी दरअसल इसकी कहानी, ये ड्रग्स कहानी बताता हूँ। दरअसल एक बार मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया और उसने मुझसे कहा कि एक नई चीज की खोज करते हैं, नई चीज की खोज।
पता है मैंने क्या पाया? ड्रग्स। ड्रग्स ड्रग्स। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। ड्रग्स मुझे सुकून देता है। इसको सांस मुझे मेरे रूह को ताजा कर देता है। ड्रग्स मुझे मजा देता है। पर हाँ, ड्रग्स ने मेरे परिवार को खत्म कर दिया। मैंने मारा। मैं एक दिन नशे की हालत में था। और मैं अपनी वाइफ को पीट दिया और मुझे नशे के हालत में पता ही नहीं चला मैंने इसको कब मार दिया। नशे में था। उसके अगले दिन मेरा बेटा स्कूल गया। शहर में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। मेरा बच्चा उसमें मर गया। सारा नशा खत्म। उस दिन मेरा सारा नशा खत्म। सुकून मिलता था ना ड्रग्स से, अब सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने अपने बच्चों को खोया, मैंने अपनी पत्नी को खोया। नशे ने मेरे घर वालों को खो दिया। जो मेरे दोस्त थे उनको नहीं छोड़ूंगा। हेलो जी, मैं इखलाक अहमद, खुर्शीद अहमद और इकबाल खान से उनको बचाना नहीं चाहता था, बल्कि उन्हें मारना चाहता था। और इनफैक्ट आज आप लोग मेरा ये काम करेंगे। अभी ठहरिए, मैं समझाता हूं। देखिए डॉक्टर साहब, जब आपके घर में कोई कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं? आप उसे पालते नहीं हैं, आप उसे मारते हैं। और वो तीनों कॉकरोच मेरे घर को गंदा कर रहे थे और आज मैं अपने घर को साफ करना चाहता था। मैं कौन हूं? मैं वो हूं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है आपके साथ। मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो डेली घर से बाहर निकलता है काम के लिए तो उसके घर वाले सोचते हैं कि मैं एक जंग पे जा रहा हूं और शायद कभी भी लौट कर ना हूं। हर 2 घंटे बाद कॉल आती है कि मैं ठीक तो हूं, मैंने खाना खाया कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहते हैं कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मैं वो हूं। मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो आजकल बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। मैं वो हूं। ये भी अच्छा से। मैं वो हूं। मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो बरसात के दिन में डरता है, बरसात के आने से डरता है। मैं वो हूं जो ब्लास्ट से डरता है। मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो किसी के हाथ में तस्वीर देखकर उस पर शक करता है। मैं वो हूं। मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो आजकल दाढ़ी और टोपी वाले से उनसे घबराता है, उनसे डरता है। मैं वो हूं। मैं डरता हूं कि जब मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं, बिजनेस में कोई दुकान खोलना चाहता हूं, तो उस दुकान का नाम क्या रखूं? मैं सोचता हूं, मैं घबरा जाता हूं जब ये सोचता हूं कहीं किसी दंगे के अंदर मेरी दुकान उड़ा नहीं दी जाए, जला नहीं दी जाए। मैं इस चीज से बहुत खौफ खाता हूं। भीड़ तो देखी होगी ना आपने। उसी भीड़ में से किसी एक शक्ल को चुन लीजिए। मैं वो हूं। मैं वो कॉमन आदमी हूं, एक आम आदमी। अब चौंक गए, आज
मेरे अंदर एक आम आदमी, कॉमन आदमी कैसे जाग गया? क्यों घबरा क्यों गए? ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं डेली यही जीना चाहिए था क्या मुझे, मर मर कर, घुट घुट कर? दरअसल राठौड़ साहब, बात यह नहीं है कि मैं डर गया था, वक्त नहीं था, रोजी रोटी के चक्कर में जरा इस काम को निगलेक्ट कर दिया था, बस ये वजह थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और हेलो, ये आप बार बार क्यों सवाल पूछना चाह रहे हैं? क्यों सवाल किए जा रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं किस मजहब से ताल्लुक रखता हूं, मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं? अरे मैं कोई भी हूं। मैं कहता हूं मैं ना मेरा कोई मजहब है, ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुस्लिम हूं। मैं एक आम आदमी हूं। आई एम अ कॉमन मैन, एक साधारण सा व्यक्ति। क्यों परेशान हो गए ना? पता है, जानता हूं। अब तक इस मीटिंग में मेरा बड़ा भाई आता था, मुझे नहीं पहचानते, मैं उसका छोटा भाई। मेरा नाम जिबलीस, इबलीस का छोटा भाई जिबलीस। मुझे पता चला है कि तुम लोग अपने काम में बहुत पीछे हो। आओ आज मैं तुम लोगों को दिखाता हूं काम कैसे किया जाता। चलो पहले एक बकरा ढूंढते हैं। देख, गौर से देखना, गौर से, और सीखो कुछ। वो देखो बकरा मिल गया, इसको पकड़ेंगे। हे भाई क्या कर रहा? चल फ्री फायर खेल, फ्री फायर। चल यहाँ बैठ जा, आगे बैठ जा, बैठ जा। मार इसको, मार इसको। अरे अच्छे से खेल रहे। एक काम कर, वो तेरा दोस्त अब्दुल्ला है ना, अब्दुल्ला, उसको बुला, उसको फोन कर। अब्दुल्ला, फरहान, रेहान, जो है सबको बुला ले। सब एक साथ मिलके खेलेंगे, मजा आएगा। और हाँ, रात में पार्टी करेंगे 12 बजे 1 बजे तक। घर पे बताना मत किसी को। हाँ देखो, और से देखो कैसे लगा दिया इस बंदे को खेल में। ऐसे किया जाता काम, सीखो कुछ। अरे कहाँ जा रहा? ए भाई कहाँ जा रहे? अरे नमाज वमाज बाद में पढ़ेंगे, चल चल ना। पैसे कितने जेब में? अरे रे 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 रे, इससे कुछ एक समोसा नहीं मिलेगा यार इसमें। चल, अरे वो देखो यार, शरीफ बंदा जा रहा, उसको लूटते। चल अभी आराम से कंधे पे हाथ डाल, जेब काट ले, जबरदस्त। अब इससे रात में जाके दारू पियेंगे। देखो, सीखो तुम लोग कैसे भटकाया जाता इंसानों को। इतने सालों से मैं और मेरा भाई इतनी मेहनत करके आए, और तुम लोग क्या कुछ आज तक एक आदमी को कुछ किए क्या नहीं? अब चलो इसके घर पे झगड़ा लगा के आती। चलो अरे बीवी को चिल्ला के बुलाना रे, क्या इज्जत देगा तू भी? बीवी हो तेरी, तेरे अंदर रख, कदमों के नीचे रख, दबा के रख दे जमीन पे उसको। अरे रे रे रे, ऐसे चिल्लाना, जोर से चिल्ला, चिल्ला नाम उसका। ये क्या गुंडा बनेगा रे तू? छोड़, तेरे से नहीं होगा। क्या खाना है ये? बीवी को तो खाना पकाने नहीं आता यार इसके। एक काम करो, ये बर्तन लेके उसके मुंह पे मारो। परफेक्ट। इसी तरह से आगे करना, जब भी खाना अच्छा ना बने ना, इसी तरह से मारना मुंह पे। ये सबसे अच्छा है। ये देख के मैं बहुत खुश हुआ। शौहर बीवी का झगड़ा, ये सबसे ज्यादा खुशी देता है मेरे को। समझे समझे? बहुत खुशी मिलती मुझे, बहुत खुशी। चल सो जा, बहुत देर हो गई, सो जा। क्या क्या अलार्म लग रहा? फजर का अलार्म बज रहा है। ए सो जा रे। अरे वो बिरयानी के सपने देख। अरे सो जा, ये तू नमाज पढ़ने जा रहा? अरे यार, अजान हो रही। ए मामा, अजान बंद करो कोई। अरे मैं मर जाऊंगा। अजान बंद करो। कट करो, कट करो। ये अजान वाला नहीं लेके आना, ये सीखना नहीं तुम लोगों को।
ये मत सीखना, इससे तुम लोग कमजोर पड़ जाओगे। अरे आज के डिजिटल का जमाना है, हर चीज कट हो जाती है। कट करो क्लिप में से, ये कट करो। ये कहानी मेरे एक ऐसे दोस्त की है जो मेरी जिंदगी का बहुत खूबसूरत दोस्त था। एक रोज हम एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अपने मुस्तकबिल की कहानियां सुनाते रहे थे। मेरा दोस्त डॉक्टर की तालीम शहर में करता था और मैं बेचारा फकीर गरीब आदमी एक मदरसे में गांव में पढ़ता था, लेकिन मेरे सपने भी बहुत बड़े बड़े थे। एक रोज हम बातें कर रहे थे तो अचानक से एक बड़े बड़े इस्राएली और ब्रिटिश आर्मी हमारी तरफ आती है और हम उनके पीछे पीछे जाते हैं। वो हमारे गांव की तरफ जाते हैं और हमारे गांव को 2 मिनट में पूरा हलाक कर देते हैं और पूरा बमबारियों से पूरा गांव को खत्म कर देते हैं। और मैंने अपनी माँ, अपने छोटे छोटे भाइयों और बहनों को खो दिया। लेकिन मेरे अब्बू मुझे एक कोठरी में बंद कर दिए। उस कोठरी में जहां न मुझे पानी था न खाने के लिए कुछ था। साहब 2-3 दिन महीने में ऐसे ही रहा, न मैं खाना खाया न मैं पानी पिया। मेरे घर में मुझे खाना और पानी नहीं मिल रहा था साहब। लेकिन एक दिन अचानक देखा मेरे घर में कोई आ रहा है। वो देखा मेरी खाला और मेरे फैमिली के कुछ लोग आ रहे हैं। मैं खुश हुआ, लेकिन देखा उसके पीछे वो जालिम इस्राएली फौज अपने बंदूकें लेके आ रहे हैं। वो सबको लाइन से खड़ा कर रहे हैं और दे दनादन सब पे गोलियां मार रहे हैं। और साहब वो मेरी ताई की 2 महीने के बच्चे को, सिर्फ 2 महीने का था साहब, उसको उसके गले पर हाथ वगैरह से पैर से मार दिया साहब। सिर्फ 2 महीने का था, उसका क्या कसूर था? उस फैमिली का कोई कसूर था साहब? कहां गए वो दावेदार जो कहते हैं कि हम इंसाफ के दावेदार हैं? कहां है वो इंसाफ साहब? हमारा कसूर क्या है? इन बच्चों का कसूर क्या है साहब? ये सिर्फ इस बच्चे की कहानी नहीं है, इस जैसे 1000 फलस्तीनी बच्चों की कहानी है साहब, जिन्हें मासूम कत्ल किया जा रहा है साहब, जिनकी माओ बहनों से उनको अलग किया जा रहा है साहब। बस उनका कसूर साहब इतना है कि वो फलस्तीनी है। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो फलस्तीनी है। और कहां है वो इंसाफ के दावेदार? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इन बच्चों के कसूरवार कौन है साहब? कौन है इन बच्चों का कसूरवार? इनका कसूर और हमारा कसूर सिर्फ एक ही है कि हम फलस्तीनी हैं, हम फलस्तीनी हैं, हम फलस्तीनी हैं। വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി.